बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, नमस्कार, नमस्कार। Assalamu alaikum. Good morning, everyone. I hope wherever you are, you must be fine and you must be shine. Assalamu alaikum. Good morning, everyone. I hope wherever you are, you must be fine and shine. Another beautiful morning, and I welcome you in today's video. I hope you are. भाईजान इतने सीरियस? वो है भाईजान, मैं अच्छा आप हैं सीरियस? अच्छा जी, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं सभी भाई? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और आज बड़ा अच्छा दिन है और कल रात को हमारी भाभी की फर्स्ट अपीयरेंस थी एट रिजवान हैदर चैनल और दोनों को अल्लाह ताला जो है ना इनकी जोड़ी सलामत रखे, इनको बच्चों की खुशियां नसीब करे। लेकिन कल एक बड़ी अजीब बात आपने भी नोट की होगी, मैंने भी नोट की है काफ़ी। क्या जी? और कल पहली दफ़ा मेरा ख्याल है कि मोहसन भाई के साथ मेरा जो साथ है 35-40 साल तो हो गए हैं, लेकिन इतना मासूम मोहसन अली मैंने पहले कभी नहीं देखा। ओए होए होए होए, इतने चेहरे पे मासूमियत और मतलब पंजाबी से कह देना कि बोलती बंद सी। कल इस तरह बैठे हुए थे और जैसे ही भाभी उठ के गई हैं तो फिर वही चलाकियाँ तो फिर वही शोर शराबे। ओए होए होए। लेकिन कल बड़ा अच्छा लगा, बड़ा ज़बरदस्त था। भाईजान इसमें कितनी हकीकत है? गुड मॉर्निंग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, सत श्री अकाल, नमस्कार। It was not first appearance on Rizwan Hadar channel. Actually, in last 30+ years, this was her very first appearance. वाह जी वाह, वाह कहीं जी भी वाह। पहली दफा वो आई हैं और उन्होंने फरमाया बकौल ਤੁਹਾਡੇ पेरी ਜਿਹੜੀ बोलती बंद सी ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ। ਭਾਜਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 35-40 ਸਾਲੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਆ ਨਾ, वो तो छुपे है ना। नहीं, इस समाज में सारे ही। ये अब आप लेकिन आपस में डिसाइड कर लें दोनों। मैं नहीं, आप भी इसी ये तो में। एविडेंस है नहीं ना। नहीं, आप भी इसी में शामिल है, अल्लाह की मेहरबानी से। खाम खाई शामिल है अभी। अच्छा जी, मैं तमाम लोगों का एक मरतबा फिर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सही कि बात। आप लोगों ने जिसने भी हमें विश किया, अल्लाह ताला उसे खुश रखे, सलामत रखे और अल्लाह ताला उनको भी खुशियाँ दे। बिल्कुल Thank सही you बात है very जी, आप much. सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और काफ़ी मैसेजेस आपने किए मोहसन भाई की शादी की सालगिरह पे, आपने काफ़ी 1000 से ज़्यादा मैसेजेस था, मैं भी देख रहा था। जी, तो बिल्कुल। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब बीच में कुछ दिनों की गैप था, मैच स्टार्ट हो रहे कल से। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, पहला टेस्ट मैच कल खेला जाएगा और परसों पाकिस्तान का भी मैच है। तो जनाब क्रिकेट आ रही है वापस। अब सुबह सुबह तो अब हम उठेंगे जैसे ही तो मुंह शू धो के टीवी के सामने सुबह मुंह क्यों धोएंगे? शेरा ने कभी मुंह धोते ने? नहीं मुंह शू धोगे। भाईजान इस मौसम में ते पानी दा दिल ही नहीं करता वेखण दा। राती लग पता गया टबाद गए हैं ते भाईजान ओए 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 होए। व्हाट अ ठंड। तो जनाब हमने आपसे कहा था कि आज हम दोनों टीमों को एनालाइज करेंगे और जो प्लेइंग 11 हमने कल शाम वाली वीडियो पे ज़रा कोशिश की थी कि ज़रा डिस्कशन करें। अभी सभी भाई से भी इनपुट ले लेंगे और आपके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी हम शामिल करेंगे। आज बड़े मजेदार सवाल आए हैं, 4-5 बहुत मजेदार सवाल। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, मजा आया आज और सवाल एक भाई तो ऐसे पीछे पड़ा हुआ है, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। वो कह रहा है जी ऑस्ट्रेलिया इंडिया तो आप बाद में डिस्कस करिएगा, पहले तो ये बताइए कि वो जो बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम है, उन्होंने जो अपने खिलाड़ी को मुक्का मारने की कोशिश की है फील्ड में, तो खैर उसने माफ़ी शाफी मांग ली है, लेकिन वो कोई अजीब सा ही रवैया था यार। कितने कोई साल हो गया हम क्रिकेट देखते आ रहे हैं, लेकिन कभी ऐसी तो हमने एग्रेशन नहीं देखी। वो भी क्लब क्रिकेट में देखी है, इंटर या डोमेस्टिक या जो करते देखा है, जो टीवी में टेलीकास्ट हो रहा हो। अहमद शहजाद का देखा है, लाइव देखा है,
लेकिन इस तरह का नहीं देखा कि बकायदा गिरबान और जनाब और इतना बड़ा प्लेयर, पूरी बांग्लादेश नहीं पूरी दुनिया क्रिकेट उसको फॉलो करती है। मुशफीक एक अच्छा और जिसे कहते हैं ना बड़ा सोबर और बड़ा शरीफ और बड़ा मतलब है ज़बरदस्त क्रिकेटर है, और ऑब्वियसली बांग्लादेशियों का तो वो एक आइडियल है। मैं हैरान हो गया वाकई दे, और मैं जान के इस पे बात नहीं करना चाह रहा था। मैंने कहा यार इतना बड़ा प्लेयर है, हो जाता है कभी कभी इंसान नहीं वो देखिए गुस्सा कर देता है। आप उसकी हाईलाइट देखिए ना, तो सभी भाई ने भी देखी होगी, तो जिन्होंने नहीं देखी उनको मैं बताता हूँ कि विकेट कीपर वो पीछे थे और साथ में एक बंदा खड़ा हुआ था, तो वो बैट्समैन शॉट मारने गया, गेंद ऊपर चढ़ गई, कैच करने की तरफ ये इधर से भागा वो उधर से भागा, और समटाइम्स आपको पता है कि कई कैचेस मिस भी हो जाते हैं क्योंकि दोनों फील्डर आपस में ऐसे कोलाइड ऐसे टक्कर खा जाते हैं। तो वो पकड़ लिया मुशफिकुर रहीम ने कैच, और वो दूर थे थोड़ा सा, हालांकि जैसे कैच पकड़ा तो मैं समझा कोई नवा स्टाइल सेलिब्रेशन था, नाल ही आयल जी कुसुन काट के मुक्का नहीं वो रेसलमेनिया शुरू हो गई थी क्रिकेट मुक्का काट के मैं उसने बड़ोच कहा मैं मारना, बॉक्सर भी अच्छा लगा मैं बड़ोच मारना एक वो बेचारा मासूम सा वो डर गया ऐसे करके। तो खैर बाद में उसको 25% मैच का भी वो जुर्माना हुआ और माफी भी मांगी, लेकिन कोई अजीब सा ही रवैया था। हालांकि देखें मैच वो वेल नोन है मुशफिकुर रहीम, नहीं तो जिन्नी उनका काद सी इन्होंने आपस में लड़ाई कराए ना तो उनकी एक ही पैनी सी इनू तो ये अजीब सी कोई बात है वो। बहरहाल जी हुण ठंड पै गई है, ताड़े इतने मैसेज किते मैं कहा चलो गल कर लीए इससे, तो इट वाज अजीब सा था जैसे मौसम भाई ने बताया। देखिए आप अगर रिस्पेक्ट आपकी करते हैं आपकी कंट्री की या दूसरे जो क्रिकेटर्स हैं, इतने साल हो गए खेलते हुए आपको, तो ये तो बिल्कुल भी मुनासिब रवैया नहीं था भाई। कैच ही है ना, पहला कैच दुनिया से छूटना सी, कभी छूट भी जाए तो सो व्हाट यार, दिस इज क्रिकेट, हो जाता है कभी जानबूझ के थोड़ी। एक ऑफ द मोमेंट थी, कप्तान रहे हैं वो बांग्लादेश के, बड़े रिस्पेक्टेबल हैं। मेरा जाती ख्याल यही है कि बस उन्हें एहसास भी हो गया होगा, और मैं क्रेडिट देता हूँ उस प्लेयर को कि वो आगे से बिल्कुल नहीं, ये होती है रिस्पेक्ट लेवल सभी भाई। हाँ नहीं वो है भी, वो 6 फुट था सी, वैसे जितने भी लड़ाई हो जाती तो उन्हें फिर कम, लेकिन उसने रिस्पेक्ट की। देखें ये भी मानने वाली बात है। इसमें सबसे जो थोड़ी अजीब बात ये थी कि देखें अपोनेंट के साथ तो आपका समझ में आता है, समझ में आता है, लेकिन जब आपस में जो टीममेट्स हैं उनका जो है ना, बड़े अरसे के बाद मैंने ये कोई ऐसा इंसिडेंट देखा है कि मतलब एक ही टीम के प्लेयर हैं, ज़ाहिर है कोई मिस्टेक होती है, ठीक है, कप्तान कभी देखा हमने कोई चौका किसी को खा लिया या किसी ने गलत बॉल कर दी है तो कप्तान थोड़ा शाउट करता है या कुछ है, लेकिन इस तरह का फिजिकल होने की ट्राई करना जो है ना, ये काफ़ी अरसे के बाद देखा है। तो यानी आओ कि उसको फिर उसकी सजा भी मिल गई है, जुर्माना भी हो गया और उसने माफी भी मांग ली है। कोरोना था ना भाईजान, कोरोना से जरा बंदा थोड़ा सा मेंटली भी थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाता है, मेरा ख्याल है। कोरोना तो उन्होंने लगा जेड़े 22 बंदे खेड रहे सी, दूजा तो नहीं लगा। बंदा कभी कभी जो होता है ना, बड़ा बड़ा कूल माइंड बंदा भी जो है ना टेम्पर लूज करता है। मेरा ख्याल है कि हमें इसमें बेनिफिट होता है, क्योंकि फर्स्ट वैसे विकेट कीपर थे, कभी आपका भी बड़ी दफा हुआ है भाईजान, मैं अपने प्लेयरों पे चढ़ जाना सा, मैं ਤੁਹਾਡੀ देखो आप वही काम करके उन क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अगर आप क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं मैच रेफरी होते तो फिर बड़े जुर्माने होने थे आप पे। फिर तो सर मेरे साथ तो आपने देखा है मेरे साथ कितनी ज्यादती हुई कि पहले मुझे कहते थे जब मैं प्लेइंग डेज में था, कहते थे थोड़ा बड़ा हो जा, मैं ना सारे नु दस रहे जेड़े कहंदे टाइम आना है। अच्छा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो कहते तू थोड़ा छोटा था तो तुझे अंडर 19 खिला देते। अच्छा अगली सुने। फिर यह हुआ कि इंतजार कर करके फाइनली वेटरन 40 का मैं हो गया, और किस बंदे ने मुझे कहा जब मैं 40 का हो गया, जो मुझे बचपन से जानता है, अशरफ कुरैशी साहब, एक मैच हो गया वेटरन का पासबान ग्राउंड में, सभी भाई उन्होंने किया कोई 260-70, मैं और उस्ताद सलीम ओपनर चले गए। पहले ओवर में 27 फेंका, दूसरे ओवर में फिर मैंने मारा, कुछ 6-7 छक्के लग गए। तो वो बकायदा अंदर आ गए ग्राउंड में कुरैशी साहब, उन्होंने कहा भाई ये तो 40 का ही नहीं है। मैं कुरैशी साहब का यूं मुंह देख रहा, मैं कहा ये कोई और कहता तो ठीक था। और उसके बाद सभी भाई ट्रस्ट में इतना बॉल बाहर था, अंपायर ने मुझे कॉर्ड बिहाइंड दे दिया। ओए होए और मैं अंपायर का मुंह देख के आ गया, इतनी ज्यादतियां हुई हैं मौसम भाई के साथ। अब देखें, अब मैं सुपर वेटरन हो गया हूं, तो अब भी कोई नहीं खिलाने के लिए तैयार है। अभी अब इससे अंदाजा लगा लें। ए बेखल वैसे ही फिर ताड़े जो तंग ने भाई जिन देख नहीं खिलाते भाई, कहते हैं पहले कहते थे जवान हो जा, जवान हुआ तो कहते बूढ़ा हो जा, बूढ़ा हुआ तो कहते मरेगा तो खिलाएंगे। नहीं ऐसी बातें ना करें, मैं सच कह रहा हूँ, नहीं खिलाते ये सभी भाई को पता है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया पहला टेस्ट मैच
उसकी जो प्लेइंग 11 बताई थी मोहसिन भाई ने कल, और मैंने भी उससे इत्तेफाक किया था, मैं रिपीट कर देता हूँ या मोहसिन भाई ही रिपीट कर दें तो बेहतर है। मेरा ख्याल है कोच साहब का इनपुट लेते हैं, हम नाम लेते जाते हैं, आप बोलते जाए। अभी रिजवान और मैं तो हैरिस और वेड के साथ हैं। इंडिया का पहले बता दें, मैं तो जी जो हालात चल रहे हैं और जो अभी अभी आज ही ताज़ा है, मैंने आपको सवाल भी भेज दिया है, जो इनसाइड रिपोर्ट्स आ रही हैं वो शुभम गिल और अग्रवाल की आ रही हैं। आ रही तो यही। और साहा जो है ना वो होगा और उमेश यादव होगा। अच्छा, हमने यादव को रखा है। एनीवेज, मैं आपको टीम अपनी बता देता हूं, फिर आप उसमें अमेंडमेंट कर दीजिएगा। मेरा और रिजवान का ख्याल है कि अग्रवाल और राहुल के साथ ओपनिंग करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। शुभम गिल होना चाहिए प्रेजेंट फॉर्म की वजह से या नहीं होना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि फर्स्ट जो है ना जो चांस बनता है, मतलब ये नहीं करंट ना देखे ना अब, क्योंकि राहुल तो खेला ही नहीं T20 खेला है, वो वनडे खेला है, तो उसमें भी उसकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं है। तो प्रैक्टिस मैच वो खेला नहीं है, तो अब सिर्फ प्रैक्टिस मैच की एक 60+ के ऊपर आप शुभम गिल को कहें कि वो इसको बाईपास करे और वो खेले, तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा अनफेयर है। शुभमन गिल आ जाए जब नंबर 4 पे, जब विराट कोहली अगला मैच नहीं खेलेंगे, हाँ, उसमें आ जाए। ठीक है, एग्रीड है हम तीनों। Agreed है। अच्छा, 1 डाउन पे पुजारा है, बिल्कुल एग्रीड। 2 डाउन पे किंग है, किंग है, 5वें पे रायने है, रायने 6वें पे बिहारी है। बिहारी है, या शुभम गिल होना चाहिए? नहीं, बिहारी। बिहारी नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ ना आपसे। नहीं, 7वें पे मैं तो ऋषभ पंत के साथ जाऊंगा। नहीं, पंत ठीक है, डेंजरस प्लेयर है और अच्छी फॉर्म में ओवरऑल भी, और ऑस्ट्रेलिया में भी उसका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। ठीक है। और 8वें पे जनाब मैं बुमराह या अश्विन ऑब्वियसली अश्विन के साथ जाऊंगा, या कुलदीप यादव का भी ऑप्शन है, लेकिन मैं अश्विन के साथ जाऊंगा। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा मैं अगर जाऊंगा तो फिर मैं कुलदीप के साथ। ठीक है, अनऑर्थोडॉक्स है इसलिए। अनऑर्थोडॉक्स है, रिस्ट स्पिनर है, थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी है, तो मेरा ख्याल है कि वो तंग कर सकता है, आउट कर सकता है। ठीक है। 9वें पे मैं बुमराह के साथ जाऊंगा। ठीक है। 10वें पे मैं शामी के साथ जाऊंगा। ठीक है। और 11वें पे मैं उमेश यादव के साथ जाऊंगा। बिल्कुल ठीक है, यही टीम बनती है। क्योंकि सैनी ने पहली इनिंग्स में तो अच्छा किया है, लेकिन दूसरी इनिंग में बड़ा ऑफ कलर और बड़ा हैवीली उसको जो है ना पनिश भी किया उन्होंने। अच्छा, कल हम इस पे बात कर रहे थे ऋषभ पंत और साहा पे, तो एक भाई ने बोला कि रिजवान भैया आपने सही नहीं बताया, साहा ने भी सेंचुरी की हुई है और इंडिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन आपने शायद सही सुना नहीं। मैंने ये कहा था कि सेना कंट्रीज़ में उसकी मैं बात कर रहा था कि उसमें 12 या 15 की कोई एवरेज है साहा की, उसमें कोई सेंचुरी नहीं है। मतलब कि इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेलते हुए जो परफॉर्मेंस है उस पर मैं बात कर रहा था कि ऋषभ पंत की 2 सेंचुरीज़ हैं, एक इंग्लैंड में और एक ऑस्ट्रेलिया में, तो 159 नॉट आउट है और एवरेज भी 40 के करीब है। तो ये मैं बात कर रहा था, मैं ओवरऑल एवरेज या की बात नहीं कर रहा था मैं। देखिए, इम्पैक्ट होता है, एक तो सबसे पहले तो होता है इम्पैक्ट। हम जो क्रिस गेल करते रहे हैं उसका है इम्पैक्ट। वार्नर है उसका है इम्पैक्ट। स्मिथ। आप सारे कहते हैं जी ऑस्ट्रेलिया की बेंच स्ट्रेंथ सभी भाई बड़ी तगड़ी है। जब वार्नर और स्मिथ नहीं थे तो उस बेंच स्ट्रेंथ को क्या हो गया था? बॉलर तो सारे वही थे, बेंच स्ट्रेंथ भी सारी वही थी, सिर्फ ये 2 नहीं थे ना, तो फर्क तो पड़ा था ना। और आज तक शोर मचा हुआ है। तो भाई देखें, एक होता है इम्पैक्टफुल प्लेयर ऋषभ पंत, फिर पूरी टीम में आपके पास लेफ्ट हैंडर जब आता है ना, उसका एक अलग ही, बॉलर के लिए भी मसला हो जाता है भाईजान। लेकिन मोहसिन भाई, अब इधर जो है ना एक जो पॉइंट है ना वो है विराट कोहली का। अब विराट कोहली जो है ना, हम जो मर्जी कहते रहे, अब विराट कोहली किस तरह सोच रहा है, क्या वो एक स्पेशलिस्ट बैट्स, देखो ना, अब कप्तान ने अंदर खिलाना है, 5 दिन कप्तान ने डील करना है। बिल्कुल सही है। अब क्या पता कि वो, मुझे जो लगता है क्या पता वो साहा के साथ चला जाए। देखिए, नजर यही आ रहा है, लोग साहा को ही बैक कर रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी हम ऑस्ट्रेलिया की टीम पे आएंगे। देखिए, जो मैं तो विराट कोहली के माइंडसेट को थोड़ा सा जज करते हुए मैं जो बात कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि वो साहा के साथ चला जाए। देखिए, बात पता क्या है सभी भाई, हम तो अपनी बात करेंगे ना, हम किसी के माइंडसेट पे तो बात नहीं करेंगे। हमने तो जो हमारा छोटा मोटा सा है, ऑब्वियसली किंग कोहली वैसे नहीं दुनिया क्रिकेट पे रूल कर रहा, कोई ना कोई वजह है तो वो उधर है और हम इधर हैं, ये तो बात मानने वाली है।
लेकिन कहने का मकसद ये है, जो थोड़ी बहुत ही हमारी भी हल्की फुल्की, आपकी तो खैर बहुत वसी नॉलेज है, अगर हम क्रिकेटिंग उस पर प्योरली बात करें तो वो ऑब्वियसली हम अपने हिसाब से कौन सा प्लेयर कितना इम्पैक्ट डालेगा, उसके ओपोनेंट्स पे कितना, देखो ना एक बंदे ने 5 आउट किए हुए हैं, जब वो बॉल करने आएगा बेशक उस मैच में वो कुछ ना करे लेकिन उसका एक इम्पैक्ट है। एक बंदे ने 100 किया हुआ है, उसकी एवरेज है 40 की, तो डेफिनेटली दूसरी, और ताजा उसने 100 करके 72 बॉलों में लंबे छिक्के मारे, एक ओवर में 22 करके 100 किया, तो मेरा ख्याल है। लेकिन वो आपकी बात ठीक है, कोहली तो फिर तो वो उसके साथ भी जा सकता है, कोई पता नहीं है ऊपर। नहीं वो तो जिसके साथ मर्जी जाए, हम तो अपना प्लेइंग 11 बता रहे हैं, जिसके साथ भी जाए। के साथ साथ पृथ्वी शॉ की बहुत ज्यादा सपोर्ट आ रही है, स्पेशली आकाश चोपड़ा और कुछ लोग बहुत ज्यादा, मैं हैरान हूं क्यों कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं ठीक है यार, हर किसी का अपना अपना है कि जो जिसको मर्जी सपोर्ट करे। हमने तो अपनी जो समझ बूझ के मुताबिक तो नहीं कर रहे ना, नहीं प्लेइंग 11 बता रहे कोहली की जो है ना, मुझे ख्याल में। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि अगर कोहली ने 11 प्लेइंग 11 पे किया तो कभी ब्लंडर नहीं किया। पास्ट में भी काफी दफा ऐसे हुआ है। साउथ अफ्रीका जैसी कंडीशंस में वाइस कैप्टन था वो रहाने, उसको बेंच पे बैठा दिया, तो बाद में ऐसे उनको भी गलतियां उनसे भी हो जाती हैं। प्लेइंग 11 जो 2 मैचेस मेरा जाती ख्याल है, कीपिंग इन माइंड प्रेजेंट सिनेरियो, राहुल को ऊपर होना चाहिए, उसका इम्पैक्ट है, और नीचे जो है वो ऋषभ पंत को होना चाहिए, उसका भी बड़ा इम्पैक्ट है, और अश्विन को इसलिए भी होना चाहिए। सभी भाई खुदा ना खास्ता अगर बैटिंग फंबल करती है तो अश्विन ने 100 भी किया हुआ है टेस्ट में, तो थोड़ा बहुत बंदा सारे कंडीशन दे। फिर देखो बड़ा बॉलर है अश्विन बहुत बड़ा बॉलर है, बहुत बड़ा बॉलर है। कुलदीप को ये है कि वो बिल्कुल रिस्ट स्पिनर भी है और उसने 5 विकेटें भी ली हुई है, पहला रिस्ट स्पिनर है जिसकी हर फॉर्मेट में है, सारी बातें ठीक है, लेकिन इम्पैक्ट फिर आ जाता है। अश्विन बड़ा क्लेवर बॉलर है, उसने हर कंडीशन में को यूटिलाइज करना उसको आता है जी। हाँ बैटिंग भी बीच में अच्छी वो सपोर्टिव कर लेता है। कानम बाली कह रहे हैं जी क्या राहुल ऑस्ट्रेलियन टीम नहीं करना आपने, या अच्छा पहले सवाल लेंगे, मैं कह रहा था पहले ऑस्ट्रेलिया चलो कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम की भी बात कर लेते हैं, फिर एक ही दफा सवालों पे आ जाए। तो सभी भाई जो रिजवान साहब ने टीम बनाई है, चलें आप उसमें सभी भाई ऐसा है कि जो बर्न्स है उसकी काफी बैकिंग है, वैसे पोंटिंग और काफी खिलाड़ियों ने बैकिंग की है, लेकिन फॉर्म उसकी बिल्कुल ही वर्स्ट फॉर्म में है। कोई 12-15 की एवरेज है पिछली 6-7 इनिंग्स में, अभी 8 इनिंग्स में 61 स्कोर। हाँ तो देख लीजिए, फिर आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए। प्रैक्टिस मैच में भी कैसे शामी ने उसको 1-1 2-2 गेंदे खिला के उड़ाया और LBW कराया, कुछ समझ ही नहीं आई। आई डोंट नो फिर क्यों इतनी ज़्यादा सपोर्ट है, और उसका नाम कम ले रहे हैं कि जो पिछली सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज़्यादा रन्स किए थे मार्नस हैरिस ने, तो वो उसको आई डोंट नो कि क्यों इतनी बात नहीं हो रही। बहरहाल जो प्लेइंग 11 बनाई है कल, उस पर मैंने तो उसे ही रखा है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज़्यादा रन्स भी बनाए थे, हाईएस्ट भी 79 उसी की तरफ से आए थे। जो 2018 वाली सीरीज़ है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज़्यादा रन्स और हाईएस्ट स्कोर भी उसी ने 250 भी की थी। तो बात कल लैंगर ने भी बात की वैसे वेड की, कि वेड को हम ऊपर खिला सकते हैं, और वो क्योंकि नीचे अगर वो ग्रीन को खिलाते हैं तो फिर उनके पास अच्छा बैलेंस बन जाएगा नीचे भी। प्लेइंग 11 बताते हैं, फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। मार्नस हैरिस, साथ में मैथ्यू वेड, फिर तीसरे चौथे पे स्मिथ एंड लबुशेन, एंड आई होप कि स्मिथ ठीक हो जाए, और क्योंकि उसके जाने से तो बहुत ही डंट पड़ जाएगा अगर वो नहीं होता, लेकिन उम्मीद है कि वो खेलेगा। 4 तो यही हो गए। फिर ट्रेविस हेड है, ठीक है, प्रैक्टिस मैच भी सही खेला, पिछली सीरीज़ में भी कुछ अच्छी इनिंग्स खेली थी, ये 5वें नंबर पे होंगे। फिर उनके कैप्टन टिम पेन, विकेट कीपर बैट्समैन, वो 6ठे पे। 7वें पे जो कि नज़र आ रहा है, जो कि इतलात है कि जिसका वो डेब्यू कराएंगे कैमरन ग्रीन का, वो है 7वें नंबर पे, और ये इनकी टीम का बैलेंस बड़ा ही बेहतरीन कर रहे हैं अगर इनको मौका मिलता है। ये नंबर 7 पे, और फिर आगे 4 प्रॉपर बॉलर्स जिसमें 3 फास्ट बॉलर्स हैं, स्टार्क, कमिंस, हैजलवुड, और एक स्पिन बॉलर नथन लॉयन। तो ये इनकी प्लेइंग 11 है जो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बैलेंस्ड है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कैमरन ग्रीन, अगर ये आते हैं सभी भाई तो बैलेंस भी इनका अच्छा होगा। और हमने देखा है कि पिछली कुछ सीरीज़ में इंडिया फंसता भी है कि जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर होते हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड सीरीज़ में जैमिसन ने इनको काफ़ी तंग किया विद द बैट भी, और गेंद के साथ भी विकेटें ली। फिर इंग्लैंड वाली सीरीज़ में हालांकि वो इतना
बॉलिंग ऑलराउंडर है सैम करन, लेकिन फिर भी उसने बैटिंग से भी अच्छे रन्स किए और बॉलिंग से भी काफ़ी तंग किया। तो ये एक पिछले कुछ अरसे से चल रहा है इंडिया का कि जो इस तरह का बॉलिंग ऑलराउंडर होता है या बल्ला शल्ला भी घुमा लेता है, उसको रन्स भी बॉटम में काफ़ी दे देते हैं और उससे आउट भी होते हैं। तो कैसा ये टीम का बैलेंस है आपका, और इससे कितना इनका बैलेंस बेहतर होगा अगर ये ग्रीन को खिलाते हैं? 4 फास्ट बॉलर हो जाएंगे टेक्निकली। बिल्कुल ठीक है। देखिए, पहली बात तो है कि ग्रीन की फिटनेस से जो है ना, सब्जेक्ट टू फिटनेस है कि वो टेस्ट आज क्लियर करेगा तो ही विल बी अवेलेबल, तो उनका आज पता चल जाएगा कि वो कल खेल रहा है कि नहीं खेल रहा। दूसरा जो है, टीम का जो लिखी हुई टीम है अच्छी लग रही है, बैलेंस लग रही है, लेकिन स्टिल जो है ना, जो ओपनिंग पेयर है ना, अब ये वो वाला पेयर नहीं है, ठीक है। और ओपनिंग जो पेयर होता है वही जो है ना एक्चुअली टोन सेट करता है आपकी जो है ना इनिंग्स का। तो इसके ऊपर जो है ना इंडिया अब पूरा फुल अटैक करेगा कि अगर वो वेट है और साथ, लेकिन मुझे जो लग रहा है ना, जो थिंग्स जो सारी चीज़ें हैं ना, वो बर्न्स की तरफ टिल्ट होते हैं, हैरिस की तरफ कम है, ज़्यादा। इवन जो है ना पेन का भी मैं पढ़ रहा था कि वो भी जो है ना, अब ये ऑस्ट्रेलियंस हैं या इनके ना कंटिन्यूटी के जो है ना एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि ये कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं देख रहे कि करंट फॉर्म क्या चल रही है, लेकिन उन्होंने कहा जी कंटिन्यूटी है, और फिर मतलब पॉन्टिंग ऑल आउट जो है ना उसकी सपोर्ट कर रहा है। लैंगर भी उसकी बहुत सुनता है, बहुत ज़्यादा सुनता है। तो ये थोड़ा सा जो है ना एक वीकर लिंक है इनके पास, क्योंकि अगर ये जल्दी पहले घंटे में ये दोनों ओपनर्स आउट कर लेंगे तो फिर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बहुत प्रेशर आएगा। फिर लबुशेन अभी वो उस क्लास का नहीं है जिसका स्मिथ या वार्नर था, ठीक है। तो अब मेरा ख्याल है कि वहाँ पे जो है ना इंडिया के लिए जो है ना थोड़ा सा एक ओपनिंग आप कह लें कि उसके ऊपर जब वो अटैक करेंगे तो वो अटैक फिर आप नीचे तक जा सकते हैं। ठीक बात है। लेकिन सभी भाई, अब लबुशेन भी नंबर 4 पे खड़ा हुआ रैंकिंग में। उसके रन्स कल ही मैं बता रहा था मौसम भाई को, 200 उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ किया, 150 तो उसने 4-5 दफ़ा किया, एक दफ़ा न्यूजीलैंड के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ भी 1-2 बार किया। तो वो भी अब वैसे 2 बैट्समैन है भाई, लबुशेन और स्मिथ, और मैथ्यू वेड जो है वो है, और मेरे नज़र में 6वें नंबर पे कैमरन ग्रीन आएगा, और वो बहुत ज़बरदस्त एडिशन होगा इन द ईयर्स टू कम। मैं नहीं कहता कल वो चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन उस लड़के के अंदर पोटेंशियल भी नज़र आ रहा है, और शेन वॉटसन की सारी खसूसियात उस लड़के में मुझे नज़र आई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये, मैं भी मानता हूँ कि ये लगता है ऐसे ही है, बर्न्स और वेड के साथ जाएंगे। नंबर 3 पे लबुशेन और स्मिथ में से चौथे में जो रह जाएगा वो आएगा। 5वें में बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, हेड आएगा, क्योंकि वो उसी के साथ जाएंगे। 6ठे में मैं समझता हूँ कैमरन ग्रीन आएगा, 7वें पे पेन आएगा, 8वें पे फिर उनके लायन है, स्टार्क है। जो है ना फिट होना बहुत जरूरी है। सर वो फिट है, वही मैं कह रहा हूं ना, फिट है। ये जो कल कह रहे हैं ना कुछ लोग, पहली बात तो ये कि ये ऑस्ट्रेलियंस के, आपको पता है ये माइंड गेम्स खेलने के मास्टर है माइंड गेम्स के। दूसरी बात ये, वो सिर्फ प्रिक, और वो लॉन्ग उसकी चल रही है। ये जो बैक प्रॉब्लम है स्मिथ का, वो रबिंग कराने सिर्फ गया था, वो प्रैक्टिस करके बाहर गया और उसने जाके कराई है। और फिर वो आज आप देखना इंटरव्यू जो कोहली और इनका आएगा वो देख लीजिएगा, स्मिथ का भी आएगा, वो बिल्कुल फिट है। कल के मैच में कैमरन ग्रीन भी खेलेगा और स्मिथ भी खेलेगा। चलो अच्छी बात है, अगर फिट है तो अच्छा है, तगड़ा मुकाबला होना चाहिए। अच्छा जी, प्लेयर टू प्लेयर, अब मैं एक तरफ से उनका नाम लूंगा इंडिया के खिलाड़ी का, उसकी जगह पे जो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी, उसका नाम आपने बताना है कि आपका वोट किसकी तरफ है जी। जैसे बता रहे हैं सभी साहब के बर्न्स जो है उसको मौका मिलेगा, चलो फॉर द टाइम बिंग हम बर्न्स को ही रख लेते हैं, जो कि रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। तो जनाब एक तरफ बर्न्स होगा और मैथ्यू वेड है, और दूसरी तरफ अग्रवाल और राहुल। तो जनाब भाईजान सुन लो जरा, क्रिटिकल गल है, इससे दसो वोट केड़े पासे हुए। मैं अग्रवाल और राहुल के साथ जाऊंगा। अगर राहुल और अग्रवाल हुए, अगर शुभम गिल और अग्रवाल हुए, फिर भी मैं उनके साथ जाऊंगा। जी जनाब। नहीं, राहुल और इन दोनों को अगर देखें, अगर बर्न्स एंड वेड है तो उसकी जगह फिर ये ज़्यादा सॉलिड और ज़्यादा टेक्निकली साउंड है और ज़्यादा अच्छी फॉर्म में, और इकट्ठे खेलते आ रहे हैं, इकट्ठे खेलते हैं, पूरा आईपीएल इकट्ठा खेलते आए हैं। ठीक है जी, नंबर 3 पे जी, मैं सही कह रहे हैं, मैं इन दोनों की अपना भी बताते जाए ना, ताकि लोगों को आसानी होगी हम किस तरफ खड़े हैं। ठीक है जी। फिर है जी पुजारा और दूसरी तरफ है लबुशेन।
पुजारा ने 500 से ज़्यादा रन्स किए थे पिछली दफ़ा और एक सॉलिड बंदा है। और लबुशेन जो है उसने आजकल आपको पता है कि उसकी रैंकिंग कैसी बेहतरीन चल रही है। तो जनाब ताज़ा घोड़ा है, आप उस पे मनी लगा सकते हैं, बट आई विल गो विद द एक्सपीरियंस ऑफ पुजारा। जनाब देखिए पुजारा का एक्सपीरियंस नो डाउट, फिर उसकी जो पास्ट परफॉर्मेंसेस जो है पिछली सीरीज जो जीते हैं उसमें बहुत बड़ा एक उसका स्टैंड आउट परफॉर्मेंस, मैन ऑफ द सीरीज था। लेकिन अब जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है कि पुजारा की करंट फॉर्म और लबुशेन की करंट फॉर्म, वो लबुशेन क्रिकेट अभी खेल के आ रहा है, पुजारा के भी 8-9 महीने से क्रिकेट कोई इतनी लंबी खेला नहीं है। हाँ। बस ये थोड़ा सा है, लेकिन कीपिंग इन व्यू के जी माइंड के उनकी दोनों की जो एक्सपीरियंस कह लें और टॉप परफॉर्मेंसेस कह लें तो वो फिर पुजारा की तरफ है। ठीक है जी, दोनों ही बड़े मुश्किल है एक पिक करना, बट पुजारा ठीक है जी, पुजारा। नंबर 4 स्मिथ और कोहली। स्मिथ बताइए भाईजान। मुश्किल है भाईजान, बताना बहुत मुश्किल है। बताना तो पड़ेगा ना भाईजान। बताना तो पड़ेगा भाई, एक तो बताना पड़ेगा। देखिए मैच एडलेड में है और एडलेड के अंदर जो है ना कोहली की बड़ी परफॉर्मेंसेस हैं, लेकिन स्मिथ की पिछले जो है ना इंडिया के खिलाफ 7 सेंचुरीज हैं 8 मैचों में। 8 मैचों में कितनी 7 सेंचुरी हैं। 7। ठीक है 7। कल ये ना कहिएगा कि 7 फुल फिट नहीं था भाई, ये भी जरा ज़हन में 7 रखिएगा। सेंचुरीज इन 8 मैचेस। अगर स्मिथ खेलेगा तो वो फिट है तो अच्छा खेलेगा। देखिए आप, कोहली अच्छा एडिलेड में बहुत अच्छा खेलता है, सारी बातें ठीक हैं बजा है, लेकिन जब स्मिथ इंडिया के खिलाफ खेलता है ना वो ग्राउंड पे मुनहसर नहीं होता कि जी मैच ऑस्ट्रेलिया में है, इंडिया में है, चांद पे है, जमीन के अंदर है, वो हर जगह शो करता है। तो कोहली के ऊपर भी ये नहीं लागू होता कि मैच चांद में 8 है, मैचेस जमीन 700 के नीचे है, जमीन के ऊपर भाईजान है। 8 मैचेस में 700 देखिए, आसानी अगर से आप आते हैं। दोनों टीमों को देखेंगे ना, रिजवान साहब हाँ और जी। सभी साहब, दोनों टीमों को देखेंगे तो दोनों तरफ आपको 2 स्टैंड आउट प्लेयर्स नजर आएंगे। एक तरफ स्मिथ नहीं, नजर मेरी आएगा। बात सुने, देखे ना अभी हमने ओपनिंग पे कहा जी कि वो ठीक है, तो यहाँ पे हम इक्वल कर 50-50 देंगे, कर देते हैं। मतलब दोनों जो ठीक है ना है, मैं stand up। समझता हूँ दोनों बहुत बड़े प्लेयर हैं, इसमें हाँ। कोई शक नहीं है। आप रिजवान की अपनी एक वो है, मेरी अपनी है, कोच साहब की। वैसे मैं भी समझता हूँ कि दोनों को बजाय इसके कि हम किसी को 51-49 करें, हम 50-50 कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। स्मिथ 50-50 नहीं है, स्मिथ तो ऊपर है। वो आपके बिल्कुल लिए ऊपर होगा, है। मेरे लिए स्मिथ नहीं। नीचे है। फिर टेस्ट मैं क्रिकेट में समझता हूँ कि स्मिथ कोहली इससे is बहुत ऊपर है, बेस्ट। बहुत ऊपर है टेस्ट क्रिकेट में हर क्रिकेट में, हर कैसे? क्रिकेट में। तो कैसे क्या 8 होता है? मैचों में आप स्टैट्स पे जाएंगे, मैं स्टैट्स पे नहीं जाऊंगा। स्टैट क्या फिर होता है? यहाँ पे कुछ स्टैट आसमान से स्मिथ आते के हैं। मानने वाले जो है नहीं, वो फौरन कहेंगे मैं स्टार्ट 22 क्या हूँ। ऊपर बारिश की फिर तरह मैं ऊपर से 22 का गिरते खुतबा हैं। लग जाता है ना भाई मुझको। 8 मैचों में बता रहे हैं 700 हैं उसके, तो स्टार्ट क्या ऊपर बारिश की तरह आसमान से नीचे गिर रहे हैं। भाई जो बंदे ने परफॉर्म किया होता है वही स्टार्ट बनता है ना। भाईजान बात ये है कि प्लेयर वो होता है जो हर फॉर्मेट में मैन फॉर ऑल सीजन्स होता है। यार टेस्ट This is मैच की called बात player। हो रही है यार, पहले टेस्ट की टेस्ट की नहीं, बात करो। टेस्ट की बात बस, करें टेस्ट की तो बात मैं करो। कोहली के साथ जाऊंगा, इसमें बहस बस ठीक है, खत्म। बात खत्म। लेकिन आप 50-50 कर ले। नहीं करता मैं 50-50। मैं ना 50-50 करो मैं आप। क्यों करूं मैं 50-50? 50-50 आप ना करो। 60-40 इन फेवर ऑफ कोहली। चले 65-35 इन फेवर ऑफ स्मिथ। लेट्स सी, मेरा स्मिथ। 50-50 है 50-50। लेट्स सी। मैं अभी यार ये अभी आप 50-50 2 मिनट पहले कर रहे थे, अभी आपने 60-40 आपने कर अर्ज दिया। किया है कि यार बराबर एक है ही बात नहीं है। पे तो टिक जाओ यार। आपने कहा यार बराबर है एक ही बात नहीं पे है। टिक जाओ जब आप। आप नहीं बराबर कर रहे, मैं क्यों बराबर करूं? नहीं मैं क्यों करूं बराबर? तो फिर मैं क्यों करूं? आप लेकिन मैंने तो आपको नहीं कहा 50-50 बोले। भाईजान, मैंने आपने आपसे- 2 मिनट पहले बोला जी 50-50 है। मैंने कोच 2 की बात मिनट के को बाद second बोला किया। जी वो 60 और सुन ये ले। 40 है। मैंने क्या यार कहा? एक बात पे तो रहो मैंने यार। कोच की बात को सेकंड किया, पूरा वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। चले, ठीक है जी, आपने आई विल गो विद कोहली। ठीक है जी, स्मिथ एंड ऑफ स्टोरी। ठीक। टेस्ट में वो बेहतर है, बहुत बेहतर है। ठीक है, अच्छा जनाब, 5वें नंबर पे रहाने और हेड रहने रिहाने। ठीक है जी, आपका भी रहने। जी रिहाने मैंने बोला है ना। पंत एंड पेन। पंत देखिए यहाँ पे है थोड़ा सा कोई मुकाबला ही नहीं है दोनों का। बराबर है जी, Yeah. 50-50 मेरी नजर में। बराबर है, बराबर। 50-50 मेरी नजर में। देखिए पेन जो है ना इज कंसिस्टेंट है, सर चेक करें उसकी परफॉर्मेंस। कंसिस्टेंट है थोड़ा, और इज कैप्टन, और वो जो अंडर प्रेशर जो है ना
वो ज्यादा अच्छा खेलता है जो पेन। अच्छा, तो साहा और जो है ना, पेन अगर चल हो गया तो तो चल गया। फिर पेन, साहा और पेन हो तो फिर पेन। अच्छा जी, आप कह रहे हैं पंत और मैं और कोच साहब कह रहे हैं 50-50। ठीक है जी, ये काम हो गया 50-50। ठीक है, आगे जी यहाँ स्टैट्स नहीं आपने बताए। जी मैं आपको वही बता रहा हूँ, इसने भी अच्छी इनिंग्स खेली पिछली स्टैट्स सीरीज चेक करें ना। में। पिछली सीरीज में इसने भी अच्छी इनिंग्स खेली है और एक दो मैचेस में इसके जो 35, 40, 50 इसने किए थे एट द एंड, लेकिन वही डिफरेंस। लेकिन रिजवान भाई देखें, जब मैंने टेस्ट क्रिकेट ये कहा था कि पांड्या को खेलना चाहिए नंबर 6 पे, हाँ, तो काफ़ी सारे लोगों ने उसके ऊपर जो है ना कि नहीं वो विदाउट बॉलिंग। हाँ, तो अब जो है ना वो कल मैं देख रहा था उसका क्या कहते हैं शेन वॉर्न का जो विक्रांत के साथ था, हाँ जी, 2 दिन उसने पहले भी कहा कि नंबर 6 पे इज द मोस्ट डेंजरस प्लेयर इन द वर्ल्ड। टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट में उसने जो क्वेश्चन किया है, उसने कहा कि आई लव टू सी हिम एट नंबर 6। हाँ लेकिन चलो, भाईजान देखें जिस तरह विहारी खेला है, अगर आप उसको बिठाते यार, हैं ये जुल्म है नहीं, उसके नहीं, साथ। वो बात है सारी ठीक। किसी को बिठाने की बात नहीं कर रहा, मैंने तो सिर्फ ये कह रहा था कि उसको टेस्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए। सर वो उस सूरत में ठीक हो जाता ना सभी भाई, अगर ये He can विहारी play, थोड़ी सी भी he can देखिए, play as a देखिए, batsman as well. Yes, ही he कैन प्ले can. एज अ बैट्समैन। देखिए ये जो ट्रेंड जो स्टार्ट किया था ना नंबर 6 पे आके 7 पे 6 पे आके हिटिंग करने का गिलक्रिस्ट ने, ये बिल्कुल नंबर 7 एक अग्रेशन जो उसने शो की थी, एक नया ट्रेंड दिया था टेस्ट क्रिकेट में। मार मार के दुम्बा बना देता मतलब था। बॉलर जो थक जाते थे और एंड पे जब वो आता था और बाकी रही सही कसर वो छोड़ता था। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि वो विकेट कीपर था और 5 में से 1-2 मैचेस में भी अगर वो ऐसी इनिंग्स खेल देता था तो कोई उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता था जी, उसका एक स्टाइल था खेलने सही का। बात है। अब पांड्या की केस में मसला ये है कि अगर वो बॉलिंग नहीं करवाएगा, 12 से 15 या 18 ओवर दिन के नहीं फेंकेगा, 1-2 विकेट नहीं लेगा और कैच भी वो अजीबोगरीब छोड़ देता है ना। और यार मौसम भाई देखें ना, आप बात नहीं समझ आप रहे। अगर वो आके उस तरह की इनिंग्स खेलने की कोशिश करता है तो अगर वो 5 में से 1-2 में सक्सेसफुल होता है तो वेल एंड गुड। अगर 3-4 में फ्लॉप होता है, लोगों ने जिन्होंने बहुत सिलेक्ट criticize किया करना उनको भी क्रिटिसाइज करना कह रहे हैं। करना यार ये टेस्ट क्रिकेट का मजाक बना दिया है। तो वो वैसे ही खेले जैसे खेलता है, लेकिन ही नीड्स टू बैक his form या his condition to come into the team। देखें जब बॉलिंग जब रिजवान भाई जब वो वनडे स्टार्ट किया था उस वक्त भी मैं भी उसमें शामिल था, हमने भी कहा कि ये विदाउट इस बॉलिंग जो है ना ये प्लेयर एडजस्ट नहीं होता। लेकिन आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि वो ट्रांसफॉर्म हो गया, वो अब चेंज हो गया। इज इट नाउ इज सॉलिड बैट्समैन, ठीक है, उसने अपने आप को बड़ा क्विकली चेंज किया। उसी को मैं देखते हुए कह रहा हूँ ठीक है, कि आपकी वो बात सही है। देखें ना, विदाउट प्लेइंग इन टेस्ट क्रिकेट हम ये नहीं कह सकते कि वो जी वो फेल फ्लॉप नहीं तो रणजी में एक सीजन खिला देना उस नंबर पे तो वो पता चल जाएगा अच्छा कर रहा है तो टीम में ले आए। एक सीजन खिलाने में कोई उसमें कोई फर्क बहुत सारे लोग जब वनडे T20 हो रहा था उसकी मुखालफत कर रहे थे। मैंने कहा था नहीं ये खेलना T20 चाहिए। में तो उसकी कोई मुखालफत तो कोई नहीं, बॉलिंग करेगा तो आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, आ जाएगा। अच्छा जी, नंबर हम पंत और पेन पे पहुंचे थे। पंत नहीं वो आपने बता दिया, मैंने मैं कह रहा हूँ कहा वैसे पंत। पहुंचे थे उस पे। ठीक है। फिर जी इधर विहारी है और उधर कैमरन। हम ग्रीन की बात कर लेते हैं कि मोस्ट लाइकली वही खेलेगा। विहारी ने भी 100 किया अभी और ग्रीन ने भी 100 किया प्रैक्टिस मैच में। और विहारी आपको पता है स्पिन बॉलिंग भी बीच में करवाता है और ग्रीन भी है फास्ट कराता है। फास्ट ग्रीन ने कराता है। तो आपका क्या है इसमें पिक? कीपिंग इन व्यू के वो फॉर्म लगी हुई है, खेला हुआ है, तो विहारी को थोड़ा सा एज होना चाहिए। 51-49 कर दें इसमें भी जी, हालांकि खेला तो उसका आई गेस डेब्यू ही है ग्रीन का, अगर कल ग्रीन का खेलेगा। डेब्यू है। लेकिन जिस तरह का उसकी परफॉर्मेंस है। नज़र आई है जो हमने प्रैक्टिस मैच में भी खेला है, तो मैं दोनों को यहाँ पे 50-50 ही बोल दूंगा, क्योंकि विहारी ने भी एज एक मैच में पिछले सीजन में सिर्फ 4 फास्ट बॉलर खेले थे, सिर्फ विहारी एज अ स्पिन बॉलर खेला था, तो उसको भी वो भरोसा करते हैं विराट कोहली। तो दोनों को यहाँ पे भी जी टाई है मेरी तरफ से। आप बताइए, टाई आपका भी टाई हो गया जी? डिफिकल्ट है ये। 51-49 इन फेवर ऑफ विहारी, क्योंकि वो खेला है, ठीक उसके है। पास थोड़ा एक्सपीरियंस। अश्विन और नथन लॉयन, लॉयन यस, इन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस ऑब्वियसली बड़ा ही बेहतरीन परफॉर्मेंस वो दिखाता है। नथन लॉयन
जनाब फिर कमिंस और उमेश यादव, कमिंस, कमिंस, स्टार्क और शामी, स्टार्क। अच्छा ये हम ऐसा कर लेते हैं, कमिंस और बुमराह कर लेते हैं। बुमराह वो मैच बराबर का है, बराबर का है, वो मिलता ये बराबर है, ये बराबर मैच है, वो मिलता जुलता है। ये बराबर बराबर है, है। बराबर मैच है। आई विल पिक बुमराह, कमिंस और बुमराह के बीच में से आई विल पिक बुमराह। स्टार्क और शामी, मेरा तो स्टार्क है। शामी, स्टार्क, और ख़ास तौर पे पिंक बॉल क्रिकेट टेस्ट मैच में उसके बड़े अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। पास्ट है इसलिए आई विल गो विद द प्रेजेंट। पास्ट कहाँ है भाई, वो प्रेजेंट ही है स्टार्क। हेजलवुड, परफॉर्मेंसेस कह रहा हूँ भाईजान। हेजलवुड और उमेश यादव, हेजलवुड। हेजलवुड, ठीक है। यानी आप मैंने 11 में से 8 इंडियन खिलाड़ी पिक किए। मैंने 8 इंडियन खिलाड़ी नहीं पिक किए, मैंने अपने समझ के मुताबिक हाँ, जो आप समझते हो 8 best। खिलाड़ियों को, अब उसमें वो इंडियन है या कंपैरिजन किया ना, हाँ, कंपैरिजन में से और आपने आपने किसको एज दिया? तकरीबन 6 पिक किए और मैंने भी 6 ही पिक किए, और 6 इंडियन, 5 ऑस्ट्रेलियन नहीं बल्कि 2 में तो हम 50-50 हैं। 5 पिक किए, 2 में 50-50 और मिला जुला काम रहा है। तो ये जी है जो लग रहा था अपनी समझ बूझ के मुताबिक। मोहसिन भाई ने अपना बताया, हमने अपना बताया, सभी साहब ने अपना बताया। तो ये सिलसिला है। अब कल मैच है, और मैच है डे एंड नाइट। उसमें 7 मैचेस हुए हैं डे एंड नाइट, और ऑस्ट्रेलिया कोई भी नहीं हारा, सारे के सारे मैचेस उसने अपने नाम किए हैं। बांग्लादेश ने के साथ एक मैच था इंडिया का, वो जीता है, लेकिन नथिंग अगेंस्ट बांग्लादेश, लेकिन घर में बांग्लादेश के खिलाफ जीतने से शायद उतना मैच जाता 3-4 दिन तो ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सकता था। खैर वो जल्दी ख़त्म हो गया। अब इंडिया पिंक बॉल क्रिकेट खेला भी तो कम है ना। अब तो ऑस्ट्रेलिया के साथ पहला मैच है, वैसे ही उनका दूसरा मैच है पिंक बॉल। अच्छा मेरी बात सुने, चलें इसमें एक छोटा सा आर्गुमेंट है। इंडिया कम खेला है, क्या आप इंडिया को फोर्स का, कई टीमें इनकार कर देती हैं डे नाइट खेलने से, आपको पता ही है। तो इंडिया भी कर सकता था अगर उन्हें जरा सा भी अपने पे मसला होता। करता रहा ना पास्ट में कई दफा बेतहाशा दफा करता रहा। मैं क्या कह रहा हूँ, they are confident, that's why they had decided to play the first pink ball test, पहला ही मैच जो सीरीज के लिए कई हद तक टोन भी सेट कर सकता है ना भाईजान। और ये वैसे ऑस्ट्रेलिया ने भी इनको सभी साहब एडिलेड में खिलाया पहला मैच, और पर्थ में खिला देते, कहीं ब्रिस्बेन में खिला देते। उन्होंने भी कहा कि मेहमान नवाजी का मौका दें, मिलती जुलती विकेट डरे हुए भी है ना कि कितने ना वे बराबर ही कम मैच हुए, चलो एडिलेड ही जाने आ, बराबर इवन पिच ते खेड़ दे आ। नहीं तो वो अपना थोड़ा सा एडवांटेज बल्कि लूज नहीं कर दिया उन्होंने कि पहला मैच ही एडिलेड में, और विकेट भी वहाँ की जो है वो सब कॉन्टिनेंट की जो कंडीशन। देखिए जवान भाई, अगर आज से 10 साल पहले वाली इंडियन टीम होती तो शायद वो करते। हाँ देखिए अब इंडिया का जो पेस अटैक है ना, अब वो ऐसा नहीं है कि आप उसको कहीं पे भी आप जो है ना ले जाएं। हाँ ठीक है ना। अब उन्होंने इसीलिए स्टार्ट वहां से लिया है। अब वो पर्थ की तेज विकेट या ब्रिस्बेन या मेलबर्न पे अभी उनको नहीं लेके गए। ठीक है, उन्होंने कहा कि इसको जो है ना इधर से थोड़ा सा हम भी चेक करेंगे ना, चेक करेंगे भाई। उन्हें पता है कि उधर भी 3 फास्ट बॉलर तगड़े हैं। ईशांत शर्मा सुना है हल्का सा घास रखा है वैसे तो अच्छी बात है ना, घास होना चाहिए। घास का फायदा देखो, पिंक बॉल का जो सबसे बड़ा फायदा है ना, वो उतना स्विंग नहीं होता। सभी भाई क्या गलत तो नहीं कह रहा मैं, जितना रेड बॉल स्विंग हो जाता है। और फिर जो रात की कंडीशन है, सही क्रिकेट उसमें पता चलेगी जब ये दिन और रात जुड़ रहा होगा ना, उस वक्त होगी बैट्समैन और फील्डर्स की, उस वक्त होगा आपका टेस्ट। अच्छा, कैमरून ग्रीन की इंक्लूजन डिफरेंस डालेगी फास्ट बॉल? बिल्कुल डालेगी। देखिए अगर तो पिच पे थोड़ा सा आप कह रहे हैं ना ग्रास है, फिर ये ग्रीन और हेजलवुड ये बड़े डेंजरस बॉलर होंगे। और फिर आपको वही वाटसन याद आ जाएगा ना, जो वाटसन किया करता था रोल। और ग्रीन के पास इस वक्त ऑब्वियसली यंग है, पेस है, हाइट है, फिर डिटर्मिनेशन है। तो मेरा ख्याल है बहुत फर्क डालेगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये बिल्कुल वाकई जो उनका एक ट्रम्प कार्ड है वो साबित हो सकता है। ये बिल्कुल हो सकता है। बरजोत मोहित हैं, वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने कहा था वो मुशफिक मंग के उस पर बात कर लीजिए। जमजीत सिंह है, इन्होंने कहा था रिजवान भाई आप रिकॉर्ड चेक कर लिया करो, वो साहा की सेंचुरी
और फिर बता भी रहे हैं कि जो उसने इंडिया में की है सेंचुरी। तो मैंने बाहर की जो कंडीशंस में बात की थी। दीपक शर्मा कह रहे हैं जी रिजवान भाई पंत मस्ट प्ले बिकॉज काफ़ी इन्होंने खैर लंबी बात की हुई है। ठीक है जी, पंत की आपने बात की है, हम भी चाह रहे हैं, लेकिन लग रहा है ऐसे कि पंत ही को पिक किया लग रहा है ऐसे कि जैसे साहा ही खेलेगा। दीपक शर्मा जो है वो कह रहे हैं जी मोहसिन भाई आप भी दुआ करें कि स्मिथ खेले और उसको खेलना चाहिए, फिर ये ना हो दुआ कर रहा हूँ। हाँ, हम ये नहीं सुनना चाहते फिर स्मिथ वो नहीं है तो वो नहीं है तो वो नहीं है। सारे ठीक है जी, बिल्कुल सही है। डॉक्टर अमित शर्मा जी उनका भी यही कह रहे हैं जी ऑस्ट्रेलिया पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेलना चाहिए। मोहसिन भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, इस बार कोई बहाना नहीं चलना चाहिए। ओए होए होए होए, माशाल्लाह इतना कॉन्फिडेंस डॉक्टर साहब, सही कॉन्फिडेंस है जी डॉक्टर साहब। भाई बैक नवीन चौधरी कह रहे हैं जी रिजवान भाई मयंक अग्रवाल के साथ हनुमान विहारी की ओपनिंग करनी चाहिए क्या? और लेकिन ऐसा देखिए पिछले टूर के एक मैच में ऐसा हुआ था, लेकिन अब चूंकि वो नंबर नीचे के नंबरों पे आके विहारी अच्छा कर रहा है तो फिर जिस नंबर पे वो अच्छा कर रहा है तो उसको वहीं पे खेलने दीजिए। मेरी तो ये सजेशन है, मेरा भी यही ख्याल है। हाँ तो बस मोहसिन भाई ने भी 2-3 सवाल भेजे थे, उनका भी बस मैं नाम लेता हूँ और फिर बात करते हैं उसमें। एक बड़ा अच्छा सवाल था यार उसमें, हाँ वो कोई वो बॉल का पूछ रहा था, कंडीशंस का ना। सक्सेना साहब है, कोकोपुरा में क्या फर्क है, दूसरी बॉलों में क्या फर्क है, वो थोड़ा सा बता दें उसको। और नाम ये फिर ढूंढ लेगा, आप बता दें सभी साहब। पिंक बॉल का क्या कोकोपुरा और बाकी बॉलों में क्या, ड्यूक वगैरह में क्या फर्क है? और पिंक बॉल का भी बता। देखिए दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे डिफरेंट बॉल यूज होता है। एक इंग्लैंड, वहाँ पे ड्यूक यूज होता है, वो अपना जो है ना इंग्लिश मेड करते हैं, और इंडिया में एसजी का बॉल यूज होता है, वो इंडियन कंडीशंस को इंडिया अपना वो बॉल यूज करता है। बाकी जितने भी प्लेइंग कंट्रीज हैं, जितने भी आईसीसी के इवेंट्स हैं, सब में कोकाबोरा बॉल यूज होता है। कोकाबोरा बॉल जो है ना वो थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली है। क्यों बैटिंग फ्रेंडली है? उसकी जो सीम है ना, जो स्लाई जिसको हम कहते हैं, वो थोड़ी अंदर की तरफ होती है, वो मशीन स्टिच होती है, और वो थोड़ा सा उसमें जो है ना कम चांस होता है कि वो जल्दी सॉफ्ट हो जाता है बॉल, और फिर कम चांस होता है उसकी स्विंग का और उसकी जो है ना क्या कहते हैं स्पिन का। लेकिन पिंक बॉल जो थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि उसके ऊपर फिर एक्स्ट्रा लेकर जब लगता है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा स्विंग ज़रूर करता है, लेकिन वो अर्ली ऑन करता है। लेकिन जैसे जैसे बॉल वो पुराना होता है, वो थोड़ा सा फिर जो है ना बैटिंग की तरफ ज़्यादा जो है ना बैट्समैनों के लिए आसानी होती जाती है। लेकिन कोकाबोरा जो है वो थोड़ा सा गेंद को मार के उसको फिर पिच को थोड़ा हिट करना पड़ता है, मार के करेंगे तो वो थोड़ा सा पेस के साथ आएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलियंस क्या, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन मेड बॉल है और वो उनको ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस है ज़्यादा, लेकिन ये नहीं है कि इंडिया की प्रैक्टिस नहीं है। ड्यूक का जो बॉल है, इसकी एक तो जो इसके ऊपर लेकर लगा होता है, इसकी जो होती है वो बॉल बहुत देर से जाके पुराना होता है। हमारे डोमेस्टिक में भी 2 साल लगा है बॉल, उसकी जो सिलाई है वो बाहर को उभरी भी होती है, जो कि सीम बॉलिंग को, स्विंग बॉलिंग को बड़ी हेल्प करती है, इवन दी स्पिन बॉलिंग। तो वो अपनी कंडीशन, इंग्लैंड कंडीशन के लिए, और एक तो पुराना बहुत देर से होता है। इसी तरह का जो एसजी का बॉल है, इसकी भी सिलाई जो है थोड़ी सी बाहर की तरफ होती है, और वो हेल्प करती है फास्ट बॉलर्स को भी। इसीलिए इंडिया के फास्ट बॉलर क्यों अब डोमेस्टिक में भी और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आ रहे हैं कि इनकी जो बॉल है ना वो थोड़ा सा फास्ट बॉलिंग को हेल्प करता है, ड्यूक और जो एसजी का बॉल है। अच्छा, एक ये परसेप्शन जो है कि पिंक बॉल जो है इतनी सीम नहीं करती, इसके बारे में ज़रा बताइए कि ये क्या है? नहीं, सीम नहीं करती है, बिल्कुल सही कह रहे हो। कोकाबोरा की बॉल बहुत कम जो है ना वो करती है। फिर इस बॉल को शाइन रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जो पिंक बॉल इसीलिए इसको डे एंड नाइट रखा है कि नाइट के जाके थोड़ा सा फिर ये हेल्प करना शुरू कर देती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती। अब जैसे आप कह रहे थे कि थोड़ा सा घास रखा हुआ है, वो शायद इसलिए थोड़ा रखा हुआ है कि थोड़ा सा गेंद को भी हिलना चाहिए। ठीक है, मौसम में नाम ले लीजिए फिर। नाम ले लेते हैं। और 1-2 दिन पहले जिरार्ड होलियर साहब थे, लिवरपूल के भी और फ्रांस के बहुत बड़े कोच थे, उनकी डेथ हो गई थी, हमारी कंडोलेंसेस हैं। डॉक्टर निकित गुप्ता कहते हैं जी ग्रेट शो, द बेस्ट शो, द मोस्ट अवेटेड शो, थैंक यू वेरी मच जी। प्रमोद शर्मा है, वो स्टूडेंट हैं, कनाडा में है, पंजाब से हैं, कहते हैं जी बड़ा मजा आंदा है ਤੁਹਾਡਾ शो है, ये ਤੁਹਾਡਾ भी शो है जी, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। और इसके अलावा जनाब अल्लाह आपका भला करे, ये जी आजिब जावेद हैं, कहते हैं मेरा नाम ले लें। ये लखनऊ से है, बहुत पुराना सब्सक्राइबर।
कहते हैं नाम ले ली। सम्राट देसाई है, नाम ले लिया। के राहुल है, कहते हैं जी कि आपने मेरा कभी नहीं नाम लिया, ले लिया राहुल साहब। मनदीप सिंह है जी, ले लिया नाम जी। इसके अलावा जनाब आपका अरुण सक्सेना थे, इसके अलावा जनाब सुजित बर्मन थे, इसके अलावा जनाब ब्रो लेजेंड थे, रहने के क्या कह रहे थे, स्लिप में होना चाहिए, ठीक है। नितिन थे जी, और उनको जी सनराइजर हैदराबाद ने जो है ना इसको रख लिया है, टॉम मॉडी को। मैंने कहा ये भी अभी रखा नहीं है मोहसिन भाई, तो नेगोशिएशन चल रही है, हो गया। डायरेक्टर क्रिकेट वो आ रहा है। सम्राट देसाई है जी, इसके अलावा जनाब जैसी हैं, कहते हैं जी मेरा नाम ले लो, ना ले लिया जैसी साहब। बान सिंह है जी, अरियान शर्मा है जी, ले लिया जी आपका भी नाम। और जनाब वेद प्रकाश पांडे थे जनाब, जगदीप सैनी थे जनाब, अविनाश तिवारी भार्गव थे, और कनव बाली थे, सौरभ केहाल थे। अपने चैनल रिजवान हैदर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं। एक मरतबा फिर आप तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने हमें एनिवर्सरी की विशेष की हैं। सभी साहब के माई मास्टर क्रिकेट कोच चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।